यार भाई बहुत स्ट्रेस ले लिया मैंने यार। मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू स्ट्रेस ले ही मत। वाह, क्या आइडिया दिया है यार। स्ट्रेस क्या मैं मार्केट में जाके मतलब रुपए दे के ले रहा हूँ? कौन लेता है ऐसे यार? स्ट्रेस स्ट्रेस हो जाता है अपने आप। तो एक काम कर, तू फिर स्ट्रेस होना ही मत दे। अरे भाई, ये ये स्ट्रेस होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है। ये स्ट्रेस स्ट्रेस दिमाग में है, दिमाग में। ओ अच्छा, स्ट्रेस तेरे दिमाग में है तो भाई एक काम कर, पहले तू स्ट्रेस दिमाग से हाथ में ले और फिर इसे होने मत दे। यार तू जा यार, जा। कैसे कैसे दोस्त है यार, ये और स्ट्रेस दे देगी मेरे को। पापा जी, वो गाड़ी की चाबी देना, कॉलेज जाऊंगा। क्यों? अरे 20 लाख की कार में जाऊंगा, हवा बढ़ाऊंगा। ले 20 रुपए और 40 लाख की बस में जा, हवा नहीं तूफान बना। बापू साहब के लिए तू तो हानिकारक है। अरे करवाओ ना, मेरे भी हाथ पीड़े हैं। क्यों नहीं करवा रहे मेरी शादी? अच्छा, तो फिर ये भी बता दे कैसे करवाएं। कोई तो आपका दोस्त होगा जो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सके। अरे ये नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनसे कहें क्या हम कि हमारा लड़का करता क्या है। अजय कह देना लड़का खिलाड़ी है, अपने करियर से खेलता है। बस बस इसीलिए तो मेरी शादी नहीं हो रही। अरे जब मम्मी आपको अपनी बेटे पे यकीन नहीं तो कोई अपनी बेटी क्यों देगा मुझे? अपने पुश्ताने बचा के भी रख लो, अपनी होने वाली बहू पे भी मारने पड़ सकते हैं आपको। और वैसे भी कह देना कि लड़का पढ़ाई कर रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? और सब्जेक्ट क्या है तेरा? सब्जेक्ट मैं बताता ना, सब्जेक्ट इनके मीमोलॉजी, शेरोलॉजी, स्क्रीनोलॉजी, फोनोलॉजी, इटोलॉजी, स्क्रीनशॉटलॉजी। रहने दो जी। बस बस बहुत बूंदी बेइज्जती कर दी आप दोनों ने मेरी। आप लोगों को नहीं करवानी मेरी शादी, ठीक है? अब देखना, आप लोगों की आंखों के सामने ना किसी की लड़की को लेकर भाग जाऊंगा, फिर ना आपको पछतावा होगा, देखना। हाँ हाँ कर ले जो करना है। आज तक एक भी लड़की ने भाव दिया है तुझे? लड़की ले। नागल डैम सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी पंजाब में है। पंजाब सरदारों का देश है। सरदार पटेल भी सरदार थे। रुक क्यों गए? एक बार में पूरा पढ़ो। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। लोहा टाटा में बनता है, लेकिन टाटा हाथ से किया जाता है। कानून के हाथ भी बड़े होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू खूब कानून जानते थे। उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। चाचा नेहरू को गुलाब पसंद था। और गुलाब 3 किस्म के होते हैं, पीने वाला शरबत, खिलने वाला और गुलाबरी होता है। गुलाबरी बहुत मीठा होता है। मीठी तो चीनी भी है और चीनी अक्सर चींटी खाती है और हाथी को चींटी से सख्त नफरत है। लंदन का हाथी कुख्यात है। जर्मन का बार बहुत फेमस है। वार कई तरह के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वर्ल्ड वार बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो शेर भी होता है। शेर का एक मन होता है और मन तो चंचल होता है। चंचल मेरे पीछे बैठती है। चंचल मधुबाला की बहन है। अरे हाँ बेटा, आओ बैठो। वो क्या है कि क्लास में मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाता, तो आज मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो बताओ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है आज का टॉपिक? स्टैंड अप। टीचर से मजाक कर रहे हो? टाइम पास के लिए बुलाया मैंने तुम्हें। अरे सर, आपने तो कहा कि आज का टॉपिक है डायरेक्ट। बस मैं समझ गया, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे सर, यही तो दिक्कत है हमारे समाज की। क्या? यही कि पूछ तो कुतिया की भी सीधी नहीं होती, फिर कुत्ते को बदनाम क्यों करते हैं हम? बस बेटा, तुम एक काम करो, तुम जाओ। ये कहावत बनाने वाले ने ही गलती कर दी। कोई बात नहीं, आदमी गलती करके ही सीखता है। सिर्फ आदमी सीखता है सर, औरत नहीं। पहली बात तो ये बेटा कि औरत ने आज तक अपनी गलती मानी ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये कहावत मैंने नहीं बनाई है, तो इसलिए फालतू के सवाल मुझसे मत करो, समझे तुम? अब जाओ तुम यहाँ से और जाकर अपने कैरियर पर फोकस करो। सर मैं क्यों करूँ कैरियर पे फोकस? कैरियर पे तो मुझ पे फोकस कर सकता है ना। सही बात है बेटा, सही बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर कैरियर से पूछता हूँ कि वो निखिल के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहा है ना? तब तक तुम जाकर अभी अपनी पढ़ाई करो। अभी नहीं सर, कल से पढ़ लूंगा ना मैं। बेटा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर वही लॉजिकल बात सर, अब कल जो मुझे टट्टी करनी वो आज ही कैसे कर लूंगा मैं? प्रिज्म आया है तुम्हारे, खुद किया है या खुद किया सर। अच्छा चलो, प्रिज्म के बारे में कुछ बताओ। बेटा, तुम्हें अपनी किताब में से जो कुछ भी याद है ना, वही बता दो।
अरे न्यूटन का थर्ड लॉ ही बता दो और तुम जाओ। सर लॉ का तो स्टूडेंट ही नहीं हूँ मैं, लॉ कैसे बताऊँ, साइंस का हूँ ना मैं तो। अरे तो न्यूटन क्या, अपना सिलेबस पता है? सब्जेक्ट्स के नाम पता है? कितने सब्जेक्ट्स हैं ये पता है? अरे अपना नाम पता है? करण। करण? इसमें तो निखिल लिखा हुआ है। नहीं सर, मैं शायद करण ही हूँ, क्योंकि जब भी मुझे मेरी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है मैं उसी क्षण उसे भूल जाता हूँ। मुझे पक्का श्राप मिला होगा सर, वरना मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ सर। अच्छा, अपना रोल नंबर पता है? अच्छा, ये भी देख के बता रहा कॉपी में। आज किस चीज का प्रैक्टिकल है ये पता है? साइंस का सर। शाबाश बेटा, जा तू वैसे ही पास है। थैंक यू सर। निखिल, हाँ, तुझे पता है मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही? भाई मेरी सरकारी नौकरी इसलिए नहीं लग रही, मैं नहीं चाहता मेरे से लड़कियों का नुकसान हो जाए। कैसे? तू ये बता, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, मेरे पास अंधा पैसा आ जाएगा, फिर मेरे पास 10 रिश्ते आएंगे, लेकिन भाई मैं शादी तो एक से कर सकता हूँ ना, तो बाकी की 9 लड़कियाँ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट, और रिजेक्ट हो जाएंगे तो उनको टेंशन हो जाएगी, उनकी सेहत पे फर्क पड़ेगा। तो भाई मैं नहीं चाहता ना कि मेरी वजह से लड़कियों का नुकसान हो, इसलिए नहीं लग रहा मैं सरकारी नौकरी। हाँ, तुझे पता है मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही? क्यों नहीं लग रही पूछ। बता क्यों नहीं लग रही? अरे मैं नहीं चाहता कि मेरी सरकारी नौकरी की वजह से मेरे बाप का नुकसान हो जाए। कुछ भी कैसे? अब तू भी बता, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा तो 2-3 साल में घर पे रह के तैयारी करूंगा। अब कूलर चलेगा, पंखा चलेगा, गीजर चलेगा, अब इन सब का बिल कौन भरेगा तू बता? तेरा बाप। बस तो अब तू खुद बता, इस उम्र में मेरा अरे निखिल। अरे रवि। पापा। अंकल जी नमस्ते। और इधर कैसे आया तू? जैसे तू आया उस गेट से। अरे मतलब ले क्या रहा है? अच्छा, आईफोन। पापा को भी साथ में लाया है? कल जी आज तो बड़ा प्राउड फील कर रहे होगे आप, हैं? बेटा आईफोन ले रहा है। पापा क्यों प्राउड फील करेंगे, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। पापा मुझे दिला रहे हैं भाई, मेरे प्यारे पापा हैं। ठीक ठाक पैसा है अंकल जी के पास? अरे नहीं नहीं, EMI पे दिला रहे हैं। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे प्यारे पापा हैं। अच्छा, मतलब अभी अंकल जी EMI पे दिला रहे हैं, लेकिन EMI तो तुम खुद भरोगे कमा के? नहीं नहीं, मैं क्यों भरूंगा, पापा ही भरेंगे कमा के। मतलब शर्म नहीं आ रही? इस उम्र में अपने बाप से EMI भरवाओगे? अरे तो खुद के बाप से नहीं तो क्या पड़ोसी के बाप से भरवाऊंगा? कैसी बातें करते हो? तो EMI पे लेना ही क्यों है? पहले पढ़ाई करो, बड़ी नौकरी लगो और फिर लेना फोन। मतलब इस उम्र में मैं अपने बाप से पढ़ाई करवाऊं? पापा देख लो कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी उम्र तक का लिहाज नहीं कर रहे हैं ये। तेरी बात कर रहा हूँ, तू खुद मेहनत क्यों नहीं करता? अरे मुझे तो मेहनत पसंद ही नहीं है, पापा को बहुत पसंद है मेहनत। पापा आपको मेहनत पसंद है ना? है ना? हाँ देखो, हाँ कर रहे हैं ना। मतलब जवान होके अपने बाप से मेहनत करवाओगे? तो मेरे पापा मेहनती हैं, तेरे पापा नहीं है क्या? अरे यार तुम ये सवाल जवाब छोड़ो, तुम ना फोन निकालो, मुझे ना स्टेटस डालना है। फोन निकालो, फोटो खींचो। पापा पापा यहाँ है ना, ऐसे पकड़ो ना इससे। हाँ, और मैंने तो ना हैशटैग भी सोच लिया, हैशटैग प्राउड सन, हैशटैग माई डैड्स गिफ्ट, है ना मेरे प्यारे पापा। और बेटा इतने बड़े हो गए हो, शादी कब कर रहे हो? नहीं बस अंकल जी 2 घंटे बाद ही कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद? ये कैसा जवाब? नहीं, ये सवाल कैसा है, पहले तो आप वो देखिए। शादी करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये भारत के अंदर 1 महीने पहले कार्ड छपने का रिवाज यूं ही है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, मैं यूं कह रहा हूँ, आपने ना सवाल भी बहुत गलत किया है। आपको पहले ये पूछना चाहिए कि बेटा शादी करोगे भी या नहीं। अरे ये क्या बात हुई? अरे शादी सब करते हैं, शादी नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अकेले रहोगे क्या? अकेले रहोगे? अरे अंकल जी अकेला तो कोई होता ही नहीं है, भगवान सबके साथ होता है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी में एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत तो पड़ती है ना, उसका क्या? अरे अंकल जी आप दुनिया में आ गए, पर दुनियादारी आप में बिल्कुल नहीं आई। इंसान जिंदगी में अकेला आता है, अकेला जाता है, और जिंदगी में उसे अकेले काटनी पड़ती है। आजकल कोई किसी का नहीं होता। अरे मूर्ख, मेरी बात समझ तू। मैं ये कह रहा हूँ, शादी नहीं करेगा तेरे बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो तेरे परिवार का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो क्यों बढ़ाना है वंश? और मैं बड़ा राजा महाराजा वाला परिवार से हूँ कि मैं वंश बढ़ाने की टेंशन लूँ। मेरे दादा मिडिल क्लास थे, मेरे मम्मी पापा मिडिल क्लास है, मैं मिडिल क्लास हूँ। यदि मेरे बच्चे पैदा हुए तो वो भी मिडिल क्लास वाली जिंदगी जिएंगे, और ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास वाले लोगों को तो मतलब बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। क्यों हम आने वाली पीढ़ी को जानबूझ के गरीबी में झोंक दें? बताओ। ये ट्रे इधर ला बेटा। क्या ये पकड़ तेरी नमकीन, ये पकड़ तेरी चाय, और मैं चलता हूँ, ठीक है? और हाँ, मेरे बच्चों से दूर रहना।
अब कहाँ भागे जा रही हो? भागे कहाँ जा रहे हैं? हम तो टहल रहे हैं। टहल रही हो? हमारी जिंदगी टहला के तुम टहल रही हो। जब से रिजल्ट आया ना फोन उठा रही हो ना तुम घर पे हो। क्यों की रहे तुम हमारे साथ ऐसा? क्या किए हम? धोखा दिए तुम हमें, विश्वासघात की नारी का चरित्र दिखाई हो तुम हमको। कुछ ही कह रहे हो, ये सब झूठ है। झूठ है? तुम्हें बताओ, जब तुम्हारे पापा ने तुमको डांटा था कि यदि तुम फेल हो गए तो तुम्हारी शादी किसी ऑटो वाले से करा देंगे, और हमारे पापा ने हमसे कहा था कि हम फेल हो गए तो हमसे ऑटो चलवाएंगे, तब हमने कॉम्प्रोमाइज किए थे कि नहीं किए थे कि हम पेपर में कछु नहीं लिख के आएंगे, है ना। और उसके बाद हम जिस ऑटो वाले से तुम्हारे पापा शादी करेंगे वही ऑटो वाले हम बन जाएंगे। पर तुम की क्या की तुम? ये देखो तुम्हारे 88% और हम 25% पटक के फेल हो गए। उधर पापा हमारे लिए ऑटो बुक कराए और तुम कॉम्प्रोमाइज तोड़ दी। अरे तो मेरे को तभी समझ जाना चाहिए था जब तुमने उस रोहित चोटे से एक्स्ट्रा पेन मांगा था। कुछ ही कह रहे हो अब तुम। हाँ, हमें नहीं पता हमारे नंबर कैसे आएगा? तुम लिख के आए हो पेपर में वो एक्स्ट्रा कॉपी मांग के साइन थीटा cos थीटा न्यूटन लो फूटन लो प्लस माइनस सब कुछ जमा के लिख के आए। तुम कोई फूफा नहीं बैठा तुम्हारा। बढ़िया हो तू आ गए यार मुझसे नहीं सहन हो रहा है यार ये सब कुछ। यदि ऐसे चलता रहा ना तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और लड़की से करवा देंगे यार। निकलेगा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? मेरी उम्र देख, घर में बिन ब्याह जवान लड़का बैठा हो, तू सोचे कि मेरे घर वाले तेरा इंतजार करेंगे? हमारे घर वाले हम दोनों के इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार। अब बस एक ही रास्ता बचा है। रास्ता क्या? तू मुझे भगा के ले जा। क्या भगा के? निखिल लड़के तुम हो, मैं लड़की। वही तो, तू लड़की है यार। कम से कम कल भागने के बाद में मामला कोर्ट या पुलिस तक पहुंचा भी तो यार कम से कम वो तेरी सुन तो लेंगे यार। यदि मैंने भगाया ना तो यार फिर एक ऐसा होगा कि ना वो मुझ पे ऐसी धारा लगाएंगे कि खड़े खड़े मेरी मुंह की धारा निकल जाएगी। निखिल गया बाहर में। तू मुझे सीधे बता, तू मुझे भगा के लेके जाएगी कि नहीं? लेके जाएगी कि नहीं? अरे यार तू इतना क्यों सोच रही है यार? तू इधर देख, मेरी आंखों में देख। तू मुझसे प्यार करती है ना? करती है ना? हाँ करती हूँ। तो मुझे भगा के ले जाना यार। ये दुनिया इस जमाने से कहीं बहुत दूर ले जाना। ओके मिस्टर निखिल कुमार, बताइए हम आपको हायर क्यों करें? क्यों? यहाँ हायरिंग नहीं हो रही क्या? गलत जगह आ गया क्या मैं? नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यही हायरिंग हो रही है। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि हायरिंग क्यों करनी है? आपकी कंपनी को नहीं पता हायरिंग क्यों करनी है? मेरा मतलब है कि हम आपको ही हायर क्यों करें? क्योंकि मैं हायर होना चाहता हूँ। I want a job and you want an employee ना? सही ना? पक्का चाहिए ना एम्प्लॉय आपको? हाँ, एम्प्लॉय तो चाहिए। लेकिन आप बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए जॉब। आप तो कोई एफर्ट ही नहीं मार रहे। देखिए, मुझे लगता है ये आपका पहला इंटरव्यू है। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये जॉब क्यों चाहते हो? आप सच में जानना चाहते हैं? हाँ, सच में जानना चाहता हूं। सच बता दो। हाँ, सच बताओ ना। सर मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते पे रिश्ते आ रहे हैं सर। यदि ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा सर। कम ऑन मिस्टर निखिल कुमार, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिए। मुझे पता है ये आपका पहला इंटरव्यू है, ठीक है? अगर आपको यहां जॉब चाहिए ना तो आपको मुझे खुश करना पड़ेगा, इंप्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको ये जॉब मिलेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? सर आपको खुश करना होगा? सर मैं वैसा लड़का नहीं हूं सर मैं आपको खुश नहीं। अरे आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर निखिल कुमार। सर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं वैसा लड़का नहीं हूं, आप गलत समझ रहे हैं। सर मुझे छोटी-छोटी तो सर मुझे जाने दो सर। मुझे नहीं चाहिए सर बचाओ। कहती थी ना कि शादी से पहले जॉब वॉब कर लो तो घर वाले मान जाएंगे। तो अब तो घर वाले मान चुके हैं तो अब तो जॉब न छोड़ मेरा मतलब है कि शादी के बाद छूट जाए तो क्या ही दिक्कत होगी ना? तुम क्या कहना चाहते हो? यार मुझसे नहीं हो रहा ये, मेरे से नहीं होगी कॉर्पोरेट वाली मजदूरी। तुम कर लो ना। निखिल तुम कहना क्या चाहते हो यार? ऐसा नहीं होता यार। लोग क्या कहेंगे अपने बारे में? मर्द होके बीवी की कमाई खाता है। अरे क्या हो? मर्द होके दी ऐसी गधा मजदूरी करनी पड़ेगी ना? तुम मुझसे मेरी मर्दानगी छीन लो। मैं घर के सारे काम कर लूंगा ना। मैं अपनी जोर का गुलाम बन के रहूंगा। मैं उस लुगाई के पल्लू से बन के रहूंगा। मैं घर के झाड़ू कट के बर्तन भांडे सब कर लूंगा। बस ये काम मेरे से नहीं होगा यार। समाज में ऐसा नहीं होता निखिल। तू बनना समाज के लिए उदाहरण। तू बनना इंडिपेंडेंट। तू बनना फेमिनिस्ट। यार हमेशा पति परमेश्वरी क्यों? कभी कभी पत्नी परम देवी भी तो होनी चाहिए यार। तू समझ। सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। अच्छा, किसके खिलाफ? दहेज के खिलाफ। अच्छा हाँ, लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। बताओ, आजकल गरीब आदमी शादी भी नहीं कर सकता अपनी बहन बेटियों की। कितना दहेज मांग रहे हैं जबरदस्ती वैसे? जबरदस्ती मांग नहीं रहे सर, जबरदस्ती दे रहे हैं। ये कौन से लड़के वाले हैं दहेज मांगने की जगह दे रहे हैं? ऐसा आपकी लड़की का सरकारी नौकरी करती तो उल्टा आपको दहेज मिल रहा है। आप गलत समझ रहे हैं सर। हम ही लड़के वाले हैं। मैं खुद दूल्हा हूँ, मुझे ही जबरदस्ती दहेज दिया जा रहा है। तू ही लड़का है? हाँ। तुझे दहेज मिल रहा है? हाँ।
और तू ही कंप्लेंट करवाने आया? हाँ। अरे पी के आया क्या तू? नहीं नहीं सर, पीता तो नहीं हूँ मैं। तो फिर क्या दहेज कब मिल रहा है? अरे सर, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है। तो बावड़ी पूछ, कंप्लेंट किसके खिलाफ लिखूं मैं? लड़की वालों के। अरे लड़की वाले करते हैं लड़के वालों पे, भूल गया क्या तू? सर आप भूल गए हैं क्या? दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। अरे मुझे नहीं पता सर, मेरा केस लिखिए आप। दिक्कत क्या लिखूं बता? मानसिक प्रताड़ना, उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ गिफ्ट बोल बोल के दहेज दिया है मुझे। कल को मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर उन्होंने केस कर दिया तो मुझे टेंशन बनी रहती है। अच्छा, कितना दहेज दिया है? 8 लाख। 8 लाख। और हाँ सर, वो भी लिखिए, मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हुई उसका मुआवजा चाहिए मुझे पूरे 15 लाख। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूँ सर मैं। ना जीजी ना, अब तो मुझे जान दो। उनको पता लगा ना तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। कच्चा खाना खाऊंगी क्या मैं? ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता, सारी की सारी गाजर कच्ची पड़ी है। वो कपड़े धोने में ज्यादा टाइम लग गया था तो जल्दबाजी में गाजर थोड़ी कच्ची रह गई होगी। गाजर की सब्जी तो है, थोड़ी बहुत कच्ची खा तो सकते हैं। कच्चा खिला खिला के तो मारना चाहते हो, जानती थी मैं तो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम गुस्सा मत करो, मैं दूसरी सब्जी बना लेता हूँ। का दिमाग इतने असामान्य अद्भुत रूप से काम करता है। तारीफ कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। क्या कह रहे हैं सर, क्या बात है बताओ। तो कुछ नहीं, वो डांस वाली मैम ने डांस के लिए लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया, फिर जब मैं गया तो बोलती है नो मोर। बस क्या सर, आपके लड़के ने फटाक से बोला है कि वाह मैडम जी, आप तो सिर्फ मोरनियों को डांस सिखाती हो। मैं कह रहा हूँ तो कह रही हूँ नो मोर नो मोर। सॉरी सर, बच्चा है, मुंह से निकल गया हुआ। अरे आपके बच्चे का सिर्फ मुंह बेकाबू नहीं है, हाथ भी बेकाबू है। किसी भी एग्जाम पेपर में कुछ भी लिख के आ जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रिवर यमुना फ्लोज इन विच स्टेट। बच्चे क्या जवाब दिया आपने इसका? लिक्विड स्टेट। सर वैसे अगर देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है। अरे क्या सही है सर? आपके बच्चे को यही नहीं पता है कि पेपर साइंस का है कि सोशल साइंस का है? और साइंस के पेपर में तो और भी अच्छे आंसर्स दिए हैं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ अवर फूड। तो आपके बच्चे ने क्या लिखा है? भंडारा, शादी, बर्थडे पार्टी, किसी की 13वीं। अरे बेटा ये क्या लिखा है तुमने? है अरे भंडारे तक तो समझ में आता है, लेकिन 13वीं। सर ये क्या? सॉरी सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, आप ये देखिए इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। मैं तो इसी बात का ताज्जुब कर रहा हूँ कि इसे इंग्लिश के सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं। हाँ, इंग्लिश का पेपर भी है मेरे पास। इंग्लिश में क्वेश्चन है मेक अ सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड टीच। अब आप खुद पढ़ लीजिए इसने क्या लिखा है। माई स्कूल टीचर्स डोंट नो हाउ टू टीच। बेटा ऐसे कौन लिखता है? इसने लिखा है सर, और लिख दिया है वी डोंट नो हाउ टू टीच। तो अब प्रिंसिपल सर से जाके इसकी टीसी कटवा लीजिए। अरे सर सॉरी सर, हरामखोर, इतना सच कौन लिखता है? मेरी क्लास में जिसका मन है आओ, जिसका मन नहीं है वो मत आओ, क्योंकि मन तो मेरा भी नहीं करता तुम्हारी क्लास में आने का। बेटा कॉपी ढूंढ रहे हो? बेटा वो बैग की पॉकेट है, डोरेमोन की पॉकेट थोड़ी है जो मिल जाएगी। अरे यार तुम यदि होमवर्क नहीं करके लाया तो सीधे सीधे बोलो ना कि सर करके नहीं लाया। और बहाने बनाओ तो कुछ अच्छे से बनाओ, क्रिएटिव से बहाने बनाओ। ये पुराने बहाने कि सर कॉपी नहीं मिल रही, घर बुलाया, बोर हो गया हूँ इनसे। हम लोग अपने टाइम पे कॉपी का पहला पन्ना भगवान के लिए छोड़ते थे। मुझे लगता है तुम लोगों ने अपनी जिंदगी भगवान पे छोड़ दी। क्या यार कभी कभी तो बंक बंक मार लिया करो, क्या रोज रोज आ जाते मुंह उठा के। पढ़ना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है। बेटा कल करे सो आज कर, पर क्यों करें आज? नहीं क्यों करें, क्या पता कल को उस काम करने की जरूरत ही ना पड़े। यही सोचते हैं तुम लोग। हाँ भाई प्रियंका, हाँ राकेश, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे यार मुझसे क्या शर्माना, मैं तो कह रहा हूँ यही तो उम्र है ये सब करने की। लगे हाथ एक कोई काम और करो कि तुम अपने अपने मम्मी पापा को यहाँ स्कूल बुला लाओ। कल प्रिंसिपल सर के हाथ आशीर्वाद दिला के छोटा सा मंडप सजा के एक थोड़ी सी शादी करवा देंगे तुम लोग की। मैरिज सर्टिफिकेट जगह टीसी दिलवा देंगे। पढ़ाई तो वो लोग करते हैं जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता। क्यों हरीश, हो जाएगा ना भगवान भरोसे पास? क्या हुआ तुम लोग आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या? नहीं सर। अच्छा बेटा, इसी बात की तो सैलरी लेते हैं हम मोटी मोटी, और इसी बात की तो फीस देते हैं तुम्हारे माँ बाप कि भाई पढ़ा तो कोई भी टीचर लेगा, लेकिन टीचर तो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को एंटरटेन कर दे। चलो बताओ कौन से एक्टर की मिमिक्री करके दिखाऊं मैं? बताओ। राम खो। हाँ सर बताइए, इतना अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलाया आपने? देखिए आपका लड़का स्कूल में सबको बहुत परेशान करता है। अब परेशान तो ये हमें घर पे भी करता है। हमने कभी आपको कॉल करके बुलाया क्या? अरे हम तो स्कूल इसलिए भेजते हैं कि भाई कुछ देर आप झेल लो, कुछ देर हम झेल लेंगे, ऐसे मिल बांट के जिंदगी कट जाएगी। और आपके तो फिर भी 6-7 घंटे झेलना है, बाकी 18 घंटे तो हमारी छाती पे मूंग धलता है, उसका क्या? और आपको तो ऊपर से इसके लिए फीस मिल रही है। हमारा देखो ना, हमें तो उल्टे रुपए खर्च करना पड़ रहा है इसको पालने के लिए। अब आप खुद ही बताओ किसका दुख ज्यादा हुआ, हमारा या आपका? ऊपर से आप ऐसे कॉल कर करके हमको बुलाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? अरे लेकिन लड़का तो आप ही का है। ये यही तो दुख है कि लड़का हमारा है।
अरे मैं तो चाहता हूँ कोई से गोद ले ले, पर मैं क्या करूँ, यदि मैं खुद ही ये मेरी सगी औलाद नहीं होता तो मैं खुद गोद नहीं लेता इसको। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि कोई भला आदमी, समझदार आदमी से गोद भी लेगा। मेरे को आपकी समझदारी पर डाउट हो रहा है। आप गोद लोगे इसे? क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा गोद होगे? अरे रे, निखिल, तुमने मुझसे क्यों प्यार किया? क्योंकि तुम ही थी जिसने मुझे हाँ किया। हाँ, तुम्हारे अलावा तो आज तक किसी लड़की ने मुझे घास तक नहीं डाली यार। अगर मेरी जगह किसी और ने तुम्हें हाँ किया होता तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता। अच्छा, कल को कोई लड़की तुम्हें सामने से आके अप्रोच करेगी तो? पागल है क्या? सामने से लड़की अप्रोच मुझे इस शक्ल को? यार बड़ी मुश्किल से तो तू हाथ लगी। और लड़कियां कब से लड़कों को आगे से अप्रोच करने लगी भाई? बात तो ऐसी कर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। नहीं मतलब मान लो कोई मेरी तरह बेवकूफ पागल बद दिमाग आके तुम्हें सामने से प्रपोज करे, तुम्हें इंटरेस्ट दिखाए तो क्या? अगर मेरे होते हुए वो लड़की हमारे बीच में आए तो क्या करोगे? यार तुमने क्या, तुम सब लड़कियों ने हम लड़कों को ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? हम लड़के ऐसे वैसे नहीं होते कि दूसरी बंदी के चक्कर में अपनी बंदी को छोड़ देंगे। हम दोनों को ही रख लेंगे और दिल किसी का नहीं दुखाएंगे। दिल किसी का नहीं दुखाओगे? ये सब होने के बाद जो मेरा दिल दुखेगा वो? हाँ तो ये होने के बाद दिल तो जब दुखेगा जब तुझे पता लगेगा। ना मैं तुझे पता लगने दूंगा ना दिल दुखेगा। उधर वो मन अपने मन में खुश, इधर तू अपने मन में खुश। वाह, बहुत बढ़िया। इस हिसाब से तो मैं कोई अमीर लड़का देख के वेल सेटल्ड एकदम उसके साथ चली जाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम क्या कहोगे। निकलो, अभी निकलो, सेकंड के साथ निकलो। खड़ी हो जा, और कॉफी भी दे, दोनों पीऊंगा मैं। नहीं जाऊंगी, तुमसे जवाब लेकर जाऊंगी। बताओ क्या कहोगे? क्या कहूंगा? क्या यही कहूंगा कि लड़की है कि इंस्टाग्राम का ब्लू टिक है, जो रुपया दिखाया जा रहा है उसी के साथ चिपक जा रही है। तुम्हारी ना ये बात सुनने के बाद कोई लड़की नहीं रुकती यहाँ पर, लेकिन मैं रुकी हूँ ना यहाँ पे। इसका मतलब भी पता है तुम्हें? हाँ पता है ना, तुम्हारे पास मेरे से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर मुझे पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी जिंदगी में ना मेरे से भी झंडू लड़के आए होंगे। फिर तूने सोचा होगा चलो निखिल से काम चला लेती हूँ, वरना मैं लिख के दे सकता हूँ। यदि तेरे पास मेरे से बेटर कोई ऑप्शन होता ना तो मैं ये बातें बोलता नहीं बोलता, तू वैसे भी मुझे छोड़ के चली जाती। निखिल, पर मैं नहीं गई ना। हाँ तो तेरे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। पर तुम तो मुझे छोड़ के जा सकते हो ना। हाँ तो मेरे पास भी तेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। क्या किस्मत है यार, दोनों के पास ऑप्शन नहीं है। बताओ, आदमी चाहते हुए भी चीट नहीं कर सकता।